आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। TRS हुकूमत अक़लियतों की तरक्की और बहबूद की पाबंदी अहद, वज़ीर आला KCR ने दिया तयक़ुन। नया मोटर व्हीकल एक्ट तेलंगाना में नहीं होगा लागू, रियासती हुकूमत खुद बनाएगी नया कानून। नल्ला वल्ला जंगलात में यूरेनियम की खुदवाई की इजाज़त तेलंगाना हुकूमत ने नहीं दी, वज़ीर KTR की वजाहत। दरियाए गोदावरी में कश्ती डूबने से 13 अफराद हलाक, कई अब भी लापता। हिंदुस्तान में अक़लियती तबका महफूज है और रहेगा, राजनाथ सिंह का ऐलान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की और बहबूद की पाबंद अहद है। बजट में अक़लियतों के लिए मख्तस तमाम रकम जारी करने की फाइनेंस सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है। मुस्तक़बिल में अक़लियती बजट में इजाफा करते हुए अक़लियतों की बहबूद से मुतालिक मज़ीद प्रोग्रामों पर अमल आवरी की जाएगी। रियासती असम्बली में बजट पर मुबाहिस के बाद जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई का तयक़ुन देते हुए वाज़े किया कि अक़लियतों के लिए हुकूमत काफ़ी रकम खर्च कर रही है। सिर्फ अक़लियती बहबूद में मख्तस फ़ंड्स ही नहीं बल्कि दीगर शोबों में बशमुल हेल्थ, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड और दीगर प्रोग्राम्स में भी अक़लियतों को हिस्सेदार बनाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अक़लियतों के साथ कांग्रेस के दौर में नाइंसाफ़ी हुई थी और उसी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए उनकी हुकूमत ने कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल कांग्रेस के 10 साला दौरे हुकूमत में रियासत की अक़लियतों से सिर्फ झूठे वादे किए गए थे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के 10 साला दौर में तेलंगाना की अक़लियतों पर सिर्फ 925 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि TRS हुकूमत ने 5 साल के अंदर अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर 3,994 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि SC/ST तबके के तुलबा के ममासिल अक़लियती तुलबा को भी स्कॉलरशिप और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने वाज़े किया कि अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से SC/ST तुलबा के तर्ज पर अक़लियती तुलबा को मराद फराहम न किए जाने की शिकायत के फौरी बाद उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से मालूमात हासिल की, जिस पर अहदेदारों ने बताया कि SC/ST तुलबा की तर्ज पर अक़लियती तुलबा को भी तमाम मराद फराहम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने ऐवान में मौजूद मजलिस के अरकान असम्बली को मशवरा दिया कि अगर इस तरह की गलती या नाइंसाफ़ी का कोई वाक़या उनके इल्म में आया है तो वो उनकी उस जानिब तवज्जो दहानी करें, उसे दुरुस्त करने के इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की अक़लियती तुलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए 200 से ज़ायद अक़ामती स्कूल्स कायम किए गए हैं, जिसमें हज़ारों तुलबा तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मरकज़ी वज़रा बशमुल वज़ीर अक़लियती उमूर और बेशतर रियासतों के वज़राए अक़लियती बहबूद ने तेलंगाना में अक़लियतों के लिए कायम किए गए अक़ामती स्कूल्स के काफ़ी तारीफ़ की है। 3 घंटे तवील तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत की माशी सूरत हाल और हुकूमत के प्रोग्राम्स व स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना तकरीब सरकारी तौर पर मनाने BJP के मुतालबे पर तबसरा करते हुए रियासती असम्बली में वाज़े किया कि तेलंगाना की हकीकी आज़ादी 17 सितंबर 1948 को नहीं हुई, बल्कि तेलंगाना की हकीकी आज़ादी 2 जून 2014 को हुई है। इसलिए हुकूमत की जानिब से 2 जून के दिन सरकारी तकरीब मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर के दिन हर सियासी जमात अपने दफातर पर कौमी परचम लहराते हैं। TRS की जानिब से भी उस दिन पार्टी के दफ्तर पर कौमी परचम लहराया जाता है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर के दिन कोई भी सियासी जमात किसी भी तरीके से तकरीब मनाती है, उस पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है और ना ही हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। अगर जुलूस निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में 17 सितंबर को सरकारी तकरीब नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन निज़ाम हुकूमत से ये इलाका इंडियन यूनियन में ज़म हुआ था। इस अमल के बाद 2 साल तक तेलंगाना में बड़े पैमाने पर क़त्ल व गारत गिरी हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी के वालिद जो कि कांस्टेबल थे, उनका कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि फ़ौज की इस कार्रवाई के असरात नलगुंडा और वरंगल ज़िले में बड़े पैमाने पर देखे गए थे। तेलंगाना में 2 साल तक मिलिट्री हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि निज़ाम हुकूमत से तेलंगाना को इंडियन यूनियन में ज़म करने के बाद उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम को राज प्रमुख का खिताब देते हुए उन्हें गवर्नर मुकर्रर किया था। चीफ मिनिस्टर ने BJP कायदीन से सवाल किया कि अगर हुकूमत हिंद की नज़र में निज़ाम गलत थे तो ऐसे में सरदार पटेल ने उन्हें क्यों राज प्रमुख का खिताब दिया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनरल JN चौधरी की क़यादत में मुसलसिल 2 साल तक इस इलाके में मिलिट्री की हुकूमत रही थी। बाद 1956 में इस इलाके को आंध्र प्रदेश में ज़म कर दिया गया था। उसके बाद से ही तेलंगाना अवाम की परेशानियों में इजाफा होता गया। 60 साल तक तेलंगाना की अलहदगी के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से जद्दोजहद की गई, जिसमें कई जानें भी गईं।
आखिरकार 2 जून 2014 को तेलंगाना को हकीकी आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से लेकर आज तक रियासत काफ़ी अमन से है और आवाम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुरअमन तेलंगाना में तखरीब फैलाने या अमन को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को आहनी पंजे से निपटा जाएगा। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने एतराफ़ किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान वो खुद भी 17 सितंबर के दिन यौम आज़ादी तेलंगाना मनाने के हामी थे और कई मरतबा इस तकरीब को सरकारी सतह पर मनाने का वादा भी किया था। लेकिन रियासत की तश्कील और TRS के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना के दानिशवरों, शोरा, अदीबों और दीगर शख्सियात से राय मशवरे हासिल किए गए, जिसमें उन शख्सियात ने ये राय दी कि तेलंगाना की हकीकी आज़ादी 17 सितंबर को नहीं बल्कि 2 जून को मिली है। 17 सितंबर 1948 को तेलंगाना का इलाका बादशाह से जमहूरियत में मुंतकिल हुआ था। अलबत्ता 2 जून के दिन तेलंगाना के साथ गुज़िश्ता 60 साल के दौरान हुई नाइंसाफ़ियों से निजात मिली। इसीलिए 2 जून ही तेलंगाना की आज़ादी का हकीकी दिन है। 17 सितंबर को सरकारी तकरीब मनाना पुराने ज़ख्मों को खुरीदने के मुतरादिफ होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में मरकज़ का नया मोटर व्हीकल एक्ट नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक का हम अपना नया कानून बनाएंगे। मरकज़ के नए ट्रैफिक कानून पर अमल करते हुए रियासत के अवाम को परेशान करना हमारा कोई इरादा नहीं है। బాధ కలిగేది ఏంటంటే దానిలో కూడా కుంభకోణం అంటారు. ఇదే కదా అన్యాయం అధ్యక్ష. మేము చేయలేదు, మీరు చేస్తే మేము కుంభకోణం అంటాం. మీరు ఏం చేయొద్దు, ఇంట్లో వండుకోవాలి. గవర్నమెంట్ గెలిచేది ఇంట్లో వండుకోవడానికి అధ్యక్ష. మీరు మిషన్ భగీరథ అంటే అవినీతి, మిషన్ కాకతీయ అంటే అవినీతి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంటే అవినీతి. అంటే మరి ఏం చేయాలి మరి ప్రభుత్వం? ఎక్కడేం చేయొద్దా? ఆ విషయం ముందు చెప్తా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఒకటే ఒక మాట, నేను ఎక్కువ చెప్పను. అందరూ తెలుసు గౌరవ శాసనసభ్యులకు, వేలాది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, వందలాది సబ్స్టేషన్లు అన్ని స్థాయిలో కలిపి కట్టినాం. ఒక నట్సెల్లో ఒక 1 వర్డ్లో చెప్పానంటే అంతకుముందు మొత్తం చిన్నాభిన్నమై డిస్ప్రపోర్షనేట్ అంటే పూర్తి స్థాయి పొంతం లేనటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉండే. అందుకే తెలంగాణ చాలా కష్టాలు అనుభవించింది. దాన్ని టోటల్గా ఒక 25-26 వేల కోట్ల పైసలు పెట్టుబడి పెట్టి కష్టం చేస్తే 14,973 మెగావాట్లు ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ ఉండే అధ్యక్ష మన విద్యుత్ సంస్థకు. రాష్ట్రం వచ్చినాడు 14,973 మెగావాట్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ ఉండే. టుడే ఈ 5 ఏళ్ల కృషిలో 33,210 మెగావాట్ల ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ మేము తీసుకెళ్ళాం అధ్యక్ష. అందుకే ఈరోజు ధైర్యంగా పంపులు నడపగలుగుతున్నాం. అటు కల్వకుర్తి నడుస్తూ ఉంటుంది, నెట్టెంపాడు పంపు నడుస్తూ ఉంటుంది, భీమా పంపు నడుస్తూ ఉంటుంది, కోయిల్ సాగర్ పంపులు నడుస్తూ ఉంటాయి, ఇక్కడ కాళేశ్వరంలో పంపులు నడుస్తూ ఉంటాయి, అటు దేవాదుల పంపులు నడుస్తూ ఉంటాయి, 200-250 మెగావాట్లు కాల్చే మిషన్ భగీరథ పంపులు నడుస్తూ ఉంటాయి. అయినా కూడా కరెంటు ఏమాత్రం ఎడమడం కాదు. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ పెరిగింది కాబట్టి కరెంటు ఆగమాగం అయితే లేదు. రాష్ట్రంలో 4 మూలల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు నడుస్తున్నా, అనేక స్కీములు నడుస్తున్నా, పరిశ్రమలు 3 షిఫ్ట్లు నడుస్తున్నా, ఎవరికి కావాల్సినంత కరెంటు వాళ్ళు వాడుకుంటున్నా ఇబ్బంది జరుగుతలేదంటే ఇదంతా జరిగింది కాబట్టి, అనేకమైన కృషి జరిగింది కాబట్టి ఇది జరుగుతూ ఉంది. విమర్శ కోసం విమర్శ చేసి మీరు అభాస్పాలు కాకండి. పాజిటివ్గా ఉన్నదాన్ని పాజిటివ్ ఉందని చెప్పాలి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను ఒక మాట్లాడుతున్నాను. 5 ఏళ్లలో మేము ఒక్క మంచి పని చేయలేదా? మొత్తమే బట్టి విక్రమార్క గారు నోటి నుంచి ఒక మంచి పని చేసిన పొగడతకు నోసుకోలేదు అధ్యక్షమే. ఏం బాయ్ బట్టి గారు మేము లేవైనాది ఒక మంచి పని ఒకటన్నా కనీసం మంచిగా చేసిన అనే మాట అంటే ఏం బాయ్ అధ్యక్ష? ఇప్పుడు మేము అంటలేమా? మీరు చేసిందని అంటున్నాం. మేము మీ ఆయంలో ప్రారంభమైంది అంటున్నాం. బేస్ చేయాలి అవసరం లేదు. మొత్తమే తప్పు చేస్తే 100% వీఆర్ రెడీ. ఎస్సీ సప్లాన్ తమరు అన్నారు, మిస్టేక్ ఉంటే తమరు చెప్పండి, వీ విల్ కరెక్ట్ ఇట్. మేము మా తప్పును ఒప్పుకుంటాం, సవరణ చేసుకుంటాం. మాకు ఆ హ్యూమిలిటీ ఉంది. కానీ చెయ్యని దానికి కూడా అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत अपनी तरक्की की कोशिशों के जरिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल की तख्लीद कर रही है। उन्होंने ऐवान में बजट पर मुबाहिस के दौरान मुदाखलत करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में रियासत का रोल काफ़ी अहम है। रियासत में टैक्स की शक्ल में मरकज़ी हुकूमत के ख़जाने को
2,70,000 करोड़ रुपए अदा किए हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मरकज़ को चाहिए कि वो FRMB की हद तब्दील करे। रियासत को कर्जे की जाल की तरफ ढकेल देने से मुतालिक अपोजिशन की दलील का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और जापान जैसे सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक भी मखरूज हैं। रियासत के कर्ज का बोझ 21% है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्जेजात मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बशमूल पीने के पानी की स्कीम, मिशन भागीरथ और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए सर्व किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मसारिफ पर अपोजिशन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा तरक्याती स्कीमात की तफसीलात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान अक़लियतों की बहबूद के लिए 3,994 करोड़ रुपये सर्व किए गए हैं। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने दावा किया है कि रियासत में डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा नहीं हुआ है। वायरल बुखार की शिकायत सामने आ रही है, लेकिन तवक्को है कि ये शिकायत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अपोजिशन जमातें रियासत भर में ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि दवाखानों से रुजू होने वाले तमाम केसेस डेंगू बुखार के हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि 2017 में डेंगू बुखार के वाक़यात की तादाद में इजाफा हुआ था, इस मरतबा कम है। स्टाफ की कमी के बावजूद मरीजों के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। हुकूमत की जानिब से जंगी खतूत पर इक़दामात किए जा रहे हैं। ईटला राजेंद्र ने आज ऐवान असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के अरकान डी अनसुया और भट्टी विक्रमार्का की जानिब से रियासत में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि बुखार के वाक़यात के बाद उन्होंने रियासत के 11 अजला बशमूल सूर्यापेट, वरंगल, आदिलाबाद, निज़ामाबाद वगैरह का दौरा किया। हैदराबाद में बुखार के केसेस में इजाफे पर उन्होंने खुद फीवर हॉस्पिटल पहुँचकर इंतजामात का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया। फीवर हॉस्पिटल में काउंटर्स की तादाद जहाँ 6 थी, इसमें इजाफा करके 23 काउंटर्स कायम कर दिए गए। तमाम दवाखानों में कई गुना काउंटर्स में इजाफा कर दिया गया। शहर हैदराबाद में अर्बन हेल्थ सेंटर्स पर खुसूसी मेडिकल कैंप्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं और 105 बस्ती दवाखानों में बुखार की दवाएं तकसीम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी की वजह से 2,460 डॉक्टर्स, फिजिशियंस और सर्जन्स की जायदादें और 7,647 पैरामेडिकल स्टाफ की जायदादें मखलूआ हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तकर्रुरात में ताख़ीर की वजह से राज तकर्रुरात के इक़दामात किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत में तकर्रुरात के लिए अलहदा बोर्ड की भी मंजूरी दे दी है। तकर्रुरात के तरीक़ेकार के तहत अब तक रियासत में 2,266 डॉक्टर्स की जायदादों पर इंतखाब कर लिया गया। इनमें 1,657 डॉक्टर्स ने खिदमत से रुजू कर ली हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि 4,441 पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज की जायदादों के लिए नोटिफिकेशन आखिरी मरहले में था, ताहम हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तिवा पर तकर्रुरात पर रोक लगा दी गई। हुकूमत ने मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड का 6 सितंबर 2018 को क़याम अमल में लाया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। महकमे सेहत के तहत तमाम ज़मरे की जायदादों पर बोर्ड के ज़रिए तकर्रुरात अमल में आएंगे। हुकूमत ने मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात तक तमाम अजला के कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को इजाज़त दी है कि वो आर्जी बुनियादों पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तकर्रुरात करें। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में जब से KCR किट स्कीम पर अमल आवारी की जा रही है, तब से सरकारी दवाखानों में डिलीवरी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। फ़िलहाल सरकारी दवाखानों में 65% डिलीवरियाँ की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से हामिला खातून को रास्त तौर पर उनके अकाउंट्स में लड़के की पैदाइश पर अक़सात में 12,000 रुपये और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपये मुंतकिल किए जा रहे हैं और पैदाइश के बाद 2,300 रुपये मालियाती 15 अशिया पर KCR किट्स दी जा रही हैं, जिसके नतीजे में हामिला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों की सेहत मुस्तहकम हो रही है। असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान TRS के अरकान पद्मा देवेंद्र रेड्डी जी, सुनीता और अजमीरा रेखा की जानिब से वक्फे सवालात के दौरान जवाब में वज़ीर सेहत ने इन ख्यालात का इजहार किया। रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने के मौजू पर कांग्रेसी अरकान ऐवान में शदीद एहतजाज करने लगे। कांग्रेसी अरकान अपने निशिस्तों पर खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो वक्फे सवालात के दौरान सिर्फ सवालात से मुतालिक इजहार ख्याल की इजाज़त दे सकते हैं। कांग्रेसी अरकान अगर इस मसले पर तफसीली बहस चाहते हैं तो वो मुख्तसर मबाहिस या किसी और कायदे के तहत दरख्वास्त दें। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में दवाखानों में डिलीवरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। KCR किट्स के मुतारिफ करने के बाद नताइज हौसला अफजा हैं। 2016-17 के दौरान 2,09,130, 2017-18 के दौरान 2,90,001, 2018-19 के दौरान 2,80,823 और साल 2019-20 के सितंबर तक 1,35,284 डिलीवरियां दवाखानों में अंजाम पा रही हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में रिकॉर्ड तादाद में डिलीवरियां हो रही हैं। कई सर्वे रिपोर्ट्स इसकी गवाह हैं। उन्होंने बताया कि 28 करोड़ रुपए की लागत से 231 लेबर रूम्स की तजदीद और अपग्रेडेशन का काम अंजाम दिया गया है।
236 करोड़ रुपए की लागत से 28 नए हामिला खवातीन के खुसूसी मराकज़ की मंजूरी दी गई है। वज़ीर सेहत ने बताया कि KCR किट्स की स्कीम पर 2017-18 के दौरान 246 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2018-19 के दौरान 273 करोड़ रुपए और 2019-20 के दौरान 7 सितंबर तक 211 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस तरह से KCR किट स्कीम पर 3 वर्षों के दौरान 731 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में रैतु बीमा किसानों की बीमा स्कीम पर 14 अगस्त 2018 से अमल आवरी की जा रही है, जिससे 18 साल से 59 साल तक के किसान इस्तेफादा कर रहे हैं। जो किसानों को हुकूमत की जानिब से नए पट्टेदार पास जारी किए गए हैं वो तमाम किसान रैतु बीमा स्कीम के तहत अहल हैं। 14 अगस्त 2018 को एक साल के लिए स्कीम मुतारिफ की गई। इसके बाद दूसरे साल के लिए 13 अगस्त 2020 तक इसकी तौसीक की गई। रैतु बीमा स्कीम के तहत किसानों के मरने पर उनके अरकान खानदान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज ऐवान में वक्फ़े सवालात के दौरान TRS के मुख्तलिफ अरकान के सवाल के जवाब में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि 2018-19 में 16,265 किसानों के ख़ानदानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया। स्कीम के तहत मरने वाले किसानों के वर्सा को 5 लाख रुपए जारी किए गए। इस स्कीम के तहत अब तक 813 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि रैतु बीमा के तहत 2018-19 के दौरान 710 करोड़ रुपए की रकम प्रीमियम और GST के साथ अदा की गई, जबकि 2019-20 के दौरान 1071 करोड़ रुपए प्रीमियम और GST के साथ अदा किए गए। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना में जुमला 331 शी टीम्स काम कर रही हैं। हैदराबाद में 100 शी टीम्स और सैबराबाद में 60 शी टीम्स का क़याम किया गया है। हर ज़िला और पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में उनके हुदूद अरबा के मुताबिक 2 ता 6 टीमें कायम की गई हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज ऐवान में वक्फ़े सवालात के दौरान TRS के अरकान अजमेरा रेखा, पद्मा देवेंद्र रेड्डी और जी सुनीता की शी टीम से मुतालिक सवाल के जवाब में ये बात बताई। वज़ीर दाखिला ने बताया कि शी टीम्स के क़याम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के बाद से ख़वातीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया है। इसके नतीजे में ख़वातीन रात और दिन के किसी भी वक्त में आज़ादाना नक़्ल हरकत कर रही हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि शी टीम्स के ज़रिए अब तक 8055 मुक़दमात लड़कियों और ख़वातीन से छेड़छाड़ के खिलाफ दर्ज किए गए। उनमें 2554 FIR दर्ज किए गए, जबकि 5501 मामूली नौइयत के मुक़दमात दर्ज किए गए। वज़ीर दाखिला ने बताया कि पुलिस मामूली छेड़छाड़ में काउंसलिंग करती है। अगर छेड़छाड़ के मुक़दमात में 1 से ज़ायद मरतबा गिरफ्तार हों तो निर्भय एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहाँ शी टीम्स को मुस्तहकम किया जा रहा है, वहीं हर ज़िले में ख़वातीन के पुलिस स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत और मार्केटिंग निरंजन रेड्डी ने कहा है कि गोदामों की सलाहियत के एतबार से रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सरे फ़हरिस्त रियासत का दर्जा हासिल कर चुकी है। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हुकूमत के इक़दामात के सबब तेलंगाना को ये मौक़िफ़ हासिल हुआ है। वज़ीर ज़राअत और मार्केटिंग ने आज ऐवान में वक्फ़े सवालात के दौरान गोदामों से मुतालिक सवाल के जवाब में ये बात बताई। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि तेलंगाना में जुमला 56 लाख मीट्रिक टन अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के गोदाम मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना के क़याम के मौके पर रियासत में 176 गोदाम थे, जिनमें 17,500 मीट्रिक टन अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गुंजाइश थी। उसके बाद हुकूमत तेलंगाना ने 345 नए गोदामों की मंजूरी दी। उनमें से 331 गोदामों की तामीर मुकम्मिल हो चुकी है, जिनमें 17,02,500 मीट्रिक टन अनाज के ज़ख़ीरे अंदोज़ी की सलाहियत मौजूद है। मज़ीद 14 गोदामों की तामीर जारी है। इस तरह से मज़ीद 47,500 मीट्रिक टन अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि गोदामों की तामीर से नबार्ड से भी फंड्स हासिल किए गए हैं। गोदामों की तामीर के लिए जुमला 1024 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए। नबार्ड ने करीब 973 करोड़ रुपए खर्च जारी किया। रियासती हुकूमत ने इसमें 51 करोड़ रुपए अपना हिस्सा जारी किया। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज ऐवान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी और अंडरटेकिंग्स कमेटी के इंतखाबात के प्रोग्राम का ऐलान किया। स्पीकर असेंबली ने बताया कि मज़कूरा कमेटियों के लिए नामजदगी 16 सितंबर को 3 बजे तक की जा सकती है। नामजदगियों की तनख़ी इसी तारीख को 5 बजे तक होगी। नामजदगियों से दस्तबरदारी 17 सितंबर को 3 बजे तक की जा सकती है। अगर इंतखाब मुत्तफ़िक़ा ना हो और राय दही हो तो 18 सितंबर को 10 बजे सुबह से 1 बजे दिन तक राय दही होगी। तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव ने वजाहत की है कि नलमला जंगलात में यूरेनियम के लिए खुदवाई की किसी किस्म की इजाज़त रियासती हुकूमत ने नहीं दी है। मुस्तक़बिल में भी ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बजट सेशन के हिस्से के तौर पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल में वक्फ़े सवालात के मौके पर उन्होंने कहा कि यूरेनियम की तलाश नलगुंडा ज़िले के लिम्बापुर में की गई, ताहम नगर कर्नूल, अमराबाद,
के इलाकों में किसी भी किस्म की तलाशी का काम नहीं किया गया। इन इलाकों में तलाशी के लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जंगलाती ज़िंदगी को नुकसान से बचाने के लिए उसकी इजाज़त नहीं दी गई। KTR ने कहा कि यूरेनियम की तलाश का काम मरकज़ की एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट की जानिब से अंजाम दिया जाएगा ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आया केमिकल मौजूद है और अगर हैं तो कितने केमिकल निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूरेनियम की तलाश के लिए असल इजाज़त देने की मजाज तेलंगाना हुकूमत है, ताहम रियासती हुकूमत इसके लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने माइनिंग के नतीजे में दरियाए कृष्णा के पानी के आलूदा होने के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि माइनिंग की जाती है तो कोई रेडिएशन नहीं होता क्योंकि यूरेनियम को इस्तेमाल करने से पहले इसको प्रोसेस करना पड़ता है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि इस मसले पर सियासी जमातें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यूरेनियम की तलाश के दौरान किसी भी किस्म का रेडिएशन नहीं होता, इस पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। दरियाए गोदावरी में एक सयाहती कश्ती गर्क हो जाने से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी ज़िले के देवीपट्टनम मंडल में दरिया में यह कश्ती डूब गई। इसमें 61 अफराद सवार थे। इस वाक़े के बाद से 36 अफराद लापता हो गए। ये तमाम अफराद गंडी पोचम्मा मंदिर से पालीकोंडा जा रहे थे कि यह वाक़या पेश आया। कश्ती में सवार 14 अफराद लाइफ जैकेट पहने हुए थे जो महफूज तौर पर साहिल पर पहुंच गए। दरिया में पानी की सतह में कमी के बाद हुक्काम ने कश्ती चलाने की इजाज़त दी थी। इस कश्ती में 11 अफराद स्टाफ अरकान थे। इस वाक़े के साथ ही बचाव टीमों को चौकस कर दिया गया है जिन्होंने मुसाफिरीन की तलाश शुरू कर दी है। इत्तला मिलते ही ज़िले के आला ओहदेदार वहां पहुंच गए। 10 मुसाफिरीन को बचा लिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से दरिया में तेज़ मौजें उठ रही थी। ज़िला SP अदनान नईम ने कहा कि इस वाक़े की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम ने इस सिलसिले में मशरकी गोदावरी के ज़िला कलेक्टर मुरलीधर रेड्डी से तफसीलात हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि लापता कश्ती के अफराद का पता चलाने के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत हासिल की जाएँ। पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच गई हैं। मोहब्बत की शादी के बाद दूसरी खातून से नाजायज़ ताल्लुकात का पता चलाते हुए बीवी ने खातून की पिटाई कर दी। उसने इन दोनों को पकड़ते हुए मकान के बाहर खुफल डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर इस खातून और शोहर को बाहर निकाला। तफसीलात के मुताबिक AP के विशाखापट्टनम ज़िले के कोत्तूर की पुष्पलता और गंगाधर रेड्डी दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। इनको एक बेटा भी है। ताहम गंगाधर रेड्डी के ताल्लुकात एक और खातून से हो गए। इसके बाद गंगाधर अपनी बीवी से अलहदा रहने लगा, जिस पर बरहमी के आलम में पुष्पलता ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। कई मरतबा शिकायत के बावजूद भी इस मसले का हल न होने और उसकी शिकायत को पुलिस की जानिब से नज़रअंदाज करने पर उसने शोहर और दूसरी खातून के मकान को बाहर से खुफल डाल दिया और घर के बाहर धरने पर बैठ गई। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और गंगाधर के अलावा इस खातून को वहां से बाहर निकाला। इस मौके पर अपने आपे से बाहर पुष्पलता ने दूसरी खातून पर हमला कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए सूरत हाल बेकाबू हो गई। ताहम पुलिस मुलाजिमीन ने मुदाखलत करते हुए दूसरी खातून को बचा लिया। पुलिस ने बादअज़ां गंगाधर को हिरासत में ले लिया। सड़क पर भैंसों को बांधने पर एक शख्स को 2000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तेलंगाना के मौज़ूआत और टाउन्स में सफाई, सरसब्जी और शादाबी और तरक्की के काम के सिलसिले में 30 रोज़ा एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर खातून ओहदेदार ने शख्स को 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया, जिसने सड़क पर भैंसों को बांध दिया था। इस मौके पर खातून ओहदेदार ने कहा कि सड़क पर कचरा फेंकने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ये वाक़या तेलंगाना के मंचिरियाल ज़िले के कट्टा सरेला गांव में पेश आया। इस प्रोग्राम में सरपंच T मधुकर, सेक्रेटरी प्रसाद और दूसरों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के लोक आयुक्त जस्टिस P लक्ष्मण रेड्डी ने हलफ ले लिया। इनको गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने हलफ दिलवाया। विजयवाड़ा के तुमलापल्ली कला क्षेत्र में इतवार को 11 बजे दिन मुनक्किदा इस हल्फबरदारी तकरीब में वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी, वुज़रा और दीगर ने शिरकत की। रियासत में बदउनवानियों के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हिस्से के तौर पर AP हुकूमत ने लोक आयुक्त के तौर पर जस्टिस लक्ष्मण रेड्डी की तकर्रुरी की है। जस्टिस रेड्डी क़ब्ल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लोक आयुक्त के तौर पर उनकी हलफबरदारी के बाद ज़ेर इल्तवा मामलात के तस्फ़िये में तेज़ी पैदा हो सकेगी। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद जस्टिस रेड्डी को वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला के वालिद साबिक़ IAS ओहदेदार योगेंद्र नाडेला की आखिरी रसूमात अंजाम दी गईं। क़ब्ल लंदन से खुसूसी तैयारी के जरिए सत्या नाडेला हैदराबाद पहुंचे ताकि अपने वालिद साबिक़ ब्यूरोक्रेट की आखिरी रसूमात अंजाम दे सकें। ये आखिरी रसूमात जुबली हिल्स इलाके के महाप्रस्थान में मुनक़िद की गई। योगेंद्र की जुमे को मौत हो गई थी। उनकी लाश को नल्लाकुंडला के सिटीजन अस्पताल में रखा गया था।
योगेंद्र का ताल्लुक 1962 की IAS बैच से था और उन्होंने कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव के सेक्रेटरी, डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी और मनसूबाबंदी कमीशन के रुकन शामिल हैं। आखिरी रसूमात में तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी, IAS ओहदेदार सोमशेखर समेत कई सुबुकदोश IAS ओहदेदार, बाज़ आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में बेवजह का राग अलापने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए आज कहा कि वो तकसीम के बाद वहाँ गए लोगों का इस्तेहसाल कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान में अक़लियती तबका महफूज था, है और आगे भी रहेगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को नसीहत भी की है कि उससे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने यहाँ होने वाले इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी का भी नोटिस लेना चाहिए। इतवार की सुबह सिलसिलावार ट्वीट में उन्होंने लिखा, जिस पाकिस्तान में सारे अक़लियती तबके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, उसके मुँह से इंसानी हुकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। आर्टिकल 370 के ख़त्म करने के हिंदुस्तान के फ़ैसले को वो हज़म नहीं कर पा रहा है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा को भी गुमराह करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान में सभी मज़हब के लोग पुरअमन तरीके से एक दूसरे से मिलजुल कर हैं, ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आती। अक़लियती तबका भी यहाँ ख़ुद को महसूस करता है। अक़लियती तबका यहाँ हमेशा महफूज था, है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा है, जो कि अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की न हिफाजत कर पाता है, न उनकी सुरक्षा कर पाता है। वह उनकी चिंता कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की वह बात कर रहा है। बहनों भाइयों, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया। जो भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे, लगातार उनकी संख्या गिरती चली गई। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का एक देश यह भारत है, जहां पर रहने वाला अल्पसंख्यक सुरक्षित है। भारत के विभाजन के समय जितनी उनकी जनसंख्या थी, उससे जनसंख्या उनकी बढ़ी है 70 वर्षों के आजादी के बाद। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करनी चाहिए तो भारत को करनी चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहीं पर हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन यदि कहीं पर हो रहा है, तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। बहनों भाइयों, कोई जाकर देख सकता है कि वहां के बलूचियों के साथ क्या हो रहा है, वहां के हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, जैन समुदाय के लोगों के साथ, बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो वहां पर हो रहा है, और वह ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलकर भारत को बदनाम करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन सारी दुनिया इस हकीकत को समझने लगी है, और भारत के प्रति हमारे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक जो विश्वास और भरोसा पैदा किया है, बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की बातों पर यकीन करने को वह तैयार नहीं है। ऐसे हालात पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में। भारत में बराबर माइनॉरिटी सुरक्षित रहा है, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हिंदुस्तान के साथ जारी तनाज़ा और कशीदगी के दरमियान ये एतराफ़ किया है कि अगर हिंदुस्तान के साथ रिवायती जंग हुई तो उनके मुल्क को मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान ने अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ रिवायती जंग लड़ी और वो हारने लगा, तब उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो हथियार डाल दे या फिर आखिरी दम तक आज़ादी की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी की जंग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऐसे में जब न्यूक्लियाई हथियारों से लैस दो ममालिक लड़ेंगे तो इसके लिए अपने नताइज होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या कश्मीर में मौजूदा हालात के पेश नज़र दोनों न्यूक्लियाई हथियारों से लैस ममालिक के दरमियान किसी बड़े तसादुम या जंग का ख़तरा है, इमरान खान ने कहा कि हाँ, दोनों ममालिक के दरमियान जंग का ख़तरा है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। TRS हुकूमत अक़लियतों की तरक्की और बहबूद की पाबंदी अहद, वज़ीर आला KCR ने दिया तयक़ुन। नया मोटर व्हीकल एक्ट तेलंगाना में नहीं होगा लागू, रियासती हुकूमत खुद बनाएगी नया कानून। नल्लावला जंगलात में यूरेनियम की खुदवाई की इजाज़त तेलंगाना हुकूमत ने नहीं दी, वज़ीर KTR की वजाहत। दरियाए गोदावरी में कश्ती डूबने से 13 अफराद हलाक,
कई अब भी लापता। हिंदुस्तान में अक़लियती तबका महफूज है और रहेगा, राजनाथ सिंह का ऐलान। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।